कॉर्पोरेट को जोड़ते हैं अब हमारे साथ, जहां पे एसबीआई कार्ड्स ने अपनी चौथी तिमाही के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सालाना आधार पर देखें तो ब्याज से आय में करीब 21% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मुनाफे में भी 11% की बढ़त दर्ज की गई है। पर अगर एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे देखें तो इनके नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में भी इजाफा हमें देखने को मिला है, और इसी के चलते थोड़ा नेगेटिव प्रेशर ज़रूर है आज इस काउंटर में। पर आइए मैनेजमेंट से बात करते हैं और समझते हैं कि आगे के लिए क्या कुछ ग्रोथ आउटलुक है। हम कंपनी के एमडी और सीईओ अभिजीत चक्रवर्ती हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले तो आपसे आपकी कॉर्पोरेट बुक के बारे में जानना चाहेंगे, जहां पे इस बार हमने देखा कि तिमाही दर तिमाही एक शार्प कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। क्या कुछ रही इसके पीछे की वजह, और साथ ही जो हाल फिलहाल रेगुलेटरी एक्शन देखने को मिले हैं, क्या उसका भी कोई असर रहा नतीजों पर? हम लोग कॉर्पोरेट बुक का बिजनेस हम लोग फरवरी तक हम लोग अच्छा कर रहे थे। जैसे मार्केट के शेयर भी हमारा ठीक था। फरवरी में जब आरबीआई ने कुछ नए नियम लागू किए, उन नए नियमों के आधार पर फिर हमने अपना ये कॉर्पोरेट का जो स्पेसिफिक वो जो व्यवसाय था, उस व्यवसाय को हमने फिर से देखा, क्योंकि हम नियम के अंतर्गत रहना चाहते थे। साथ ही साथ हम भी ये भी देखना चाहते थे कि जो बाजार में जो इसकी प्रतिक्रिया है वो कैसी रहेगी। ये 1-1.5 महीना हमने वो एक जो आरबीआई ने मना किया था वो बिजनेस हमने नहीं किया। उसके चलते में हमारा कॉर्पोरेट बुक का इम्पैक्ट हुआ है। आगे अब हम लोगों ने इस व्यवसाय को फिर से देखा है, और इस व्यवसाय को आरबीआई के नियम के माध्यम से करने का जो तरीका है वो भी हमने देखा है। और अब इस व्यवसाय में हम लोग दोबारा आने लगे हैं, हमने और काम चालू किया है। इस पहली तिमाही के आखिर तक हम लोग वापस इस व्यवसाय में पूर्ण रूप से आ जाएंगे, और दूसरी तिमाही के से हम लोग कॉर्पोरेट व्यवसाय पूर्ण रूप से करने लगेंगे फिर से। मिस्टर चक्रवर्ती, एक चीज़ और समझनी है आपसे। टिपिकली किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी क्रेडिट कॉस्ट क्या है, यानी कि पैसा कितना जुटा रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग क्या पे कर रही है। और आपकी बैलेंस शीट्स को देख के ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी बढ़ी हुई है क्रेडिट कॉस्ट आपकी, और शायद ये आगे भी बढ़ी रहे, ऐसा कुछ आप पहले हिंट भी कर रहे थे। सर ज़रा गाइडेंस दे पाएंगे FY25 के लिए कि एक क्रेडिट कॉस्ट पे दबाव कहाँ से आ रहा है, किस वजह से महंगी हो गई? क्रेडिट कॉस्ट हमने पिछली तिमाही में भी बताया था कि हमने अपना जो पूरा पोर्टफोलियो हमने देखा, और हम लोग जनवरी 2023 से हमने एक जो ट्रेंड देखना चालू किया कि हमारे जो कार्ड होल्डर्स हैं, जिनको हमने कार्ड दिए थे पहले, उन्होंने उसके बाद और भी ज्यादा उन्होंने ऋण अलग अलग जगह से लिया, और इसके चलते में उनकी जो ऋण भुगतान करने की जो क्षमता थी, उस क्षमता को उन पे एक प्रभाव पड़ा, और वो पैसा समय पर वापस नहीं कर पा रहे थे। तो हमने फिर काफी अपने खुद के एनालिटिकल टूल्स के थ्रू हमने सारे अकाउंट्स हमने देखने चालू किए, और इसमें कोई कोई समूह विशेष या कोई ग्रुप विशेष पे कोई हमको कोई संकेत नहीं मिल पाए। और हमने हर अकाउंट लेवल पे, एक इंडिविजुअल अकाउंट लेवल पे हम लोगों ने मॉनिटरिंग चालू करी, और उसके आधार पर हमने देखा कि संभावना ऐसी बनती है कि कुछ हमारे ग्राहक जो हैं वो समय पे हमारा भुगतान नहीं कर पाएंगे, और उस आधार पर ही हमने एक भविष्य के लिए हमने देखा कि निकट भविष्य के लिए हमने पाया कि हमको पैसा कुछ वापस नहीं मिलेगा, और वही पैसा जो वापस नहीं मिलेगा निकट भविष्य में, वो हमारा क्रेडिट कॉस्ट में कन्वर्ट हुआ। लेकिन इसके साथ साथ हमने काफी सारे हमने अपने एंड पे हम लोगों ने एक्शंस लिए कि ये क्रेडिट कॉस्ट जो बढ़ रहा है उसको कैसे
एक सीमित स्तर पे रखा जाए। और साथ ही साथ जो उगाही का माध्यम है, कलेक्शंस और रिकवरी, ये इस पे भी काफी जोर दिया गया है। तो आने वाले समय में पैसा हमको मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि निकट भविष्य में ये पैसा हमको अभी आने की संभावना कहीं-कहीं किसी-किसी अकाउंट में कम लगती है। इसीलिए हमने ये थोड़ा-सा निकट भविष्य के बारे में बताया। और आगे चल के ये उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा साल भर के अंदर। इसमें एक रुझान नीचे की तरफ आने की संभावना रहेगी और आज के क्रेडिट कॉस्ट के स्तर से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये नीचे की तरफ आएगा। लेकिन क्योंकि अभी स्तर थोड़ा-सा ऊँचा है और इसी लेवल पे रहेगा, हम उम्मीद कर रहे हैं। तो जो जितना भी इम्प्रूवमेंट्स रहेंगे आने वाले समय में, साल भर को अगर देखें FY 25 में, तो हमको उम्मीद है कि हम 7 के ऊपर, 7% के ऊपर ही हम लोग शायद रह पाएँ। चक्रवर्ती जी, अगर क्रेडिट कॉस्ट ऊपर है, अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो वो भी थोड़े से तिमाही आधार पर बढ़े हैं, एनपीए रेशियोज भी आपके। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो राइट ऑफ्स भी थोड़े से ऊंचे स्तर पर रहे हैं। तो आप जो एक कंफर्ट लेवल होता है एनपीए का, वो आप कहां पर देख रहे हैं? किस स्तर पर आप बिल्कुल आपको चिंता नहीं होगी एनपीएस को लेकर? एनपीए लेवल्स जो हैं, वो आने वाले समय में भी उसमें भी सुधार होगा। हाँ, क्योंकि हमने जो जनवरी 23 से जो हमने अपने अलग-अलग हमने जो स्ट्रैटेजीज ली थी और जो हमने एक्शंस लिए थे, उसका फायदा हमको दिख रहा है कि अभी जो निकट का जो हमारा नए ग्राहक है, पिछले रिसेंट एक्विजिशन वाले, हमको उनका व्यवहार हमारे साथ जो है, अकाउंट कंडक्ट जो है उनका काफी ठीक दिखता है। तुलनात्मक रूप में अगर इन्हीं को हम लोग 21-22 में अगर तुलना करें तो उसकी तुलना में हम देख रहे हैं कि हमारा ये रिसेंट एक्विजिशन का हमारा ठीक है। तो जैसे-जैसे समय जाएगा और हमारे इन नए नियमों के आधार पर जो हम एक्विजिशन कर रहे हैं, नए ग्राहक ले रहे हैं, इनकी संख्या जैसे बढ़ेगी तो एक सही मिश्रण तैयार होगा हमारे पोर्टफोलियो का और इस पे एनपीए लेवल जो है ये सीमित रहेगा। क्या ये सही होगा ऐसा अज्यूम करना कि जो नई बुक अब आएगी एसबीआई कार्ड्स के अंदर, उसके जो एनपीएस होंगे वो अब थोड़े कम रहेंगे? और क्या हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि एनपीए साइकिल में एक टर्न अराउंड आने की उम्मीद है? जैसा मैंने कहा, वर्तमान कुछ निकट भविष्य में ये वर्तमान हमारे जो लेवल्स हैं, इसके आसपास रहेंगे। जैसे-जैसे हमारा नया एक्विजिशन का मिश्रण बढ़ेगा, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सुधार होने की संभावना रहेगी। ठीक है मिस्टर चक्रवर्ती, बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अपनी कंपनी के नंबर्स पे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर आप मार्केट्स को फिर से देखें